लिक्विड है ये। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस स्टेट में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है और किस स्टेट में ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड है ये, और लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह से प्लेस रहते हैं। अब इस लिक्विड में, इसको हमने मान लिया मिल्क, इस लिक्विड में जब हम शुगर डालते हैं तो शुगर के पार्टिकल डालने पर इसका जो लेवल है वो राइज क्यों नहीं हो रहा, ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस है इसमें शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, सेटल हो गए। उनको जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम है ना, अभी आप लोग कितने बैठे हो, बहुत कम स्टूडेंट, मान लीजिए 5 या 6 बच्चे बैठे, बाहर से 5-10 बच्चे और आ गए, उनको आराम से कहीं जगह बैठने को मिल जाएगी, वो बैठ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अगर इसी क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे, बाहर से 10 बच्चे और आ जाए, तो आप सोच सकते हो बच्चे कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना, नहीं तो, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। ऐसा ही होता है लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जब हम कोई भी दूसरा मटेरियल या कोई भी दूसरी चीज ऐड करते हैं तो वो आराम से फिट हो जाता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि ये चॉक, ठीक है, या फिर आपने ले लिया शुगर, अगर कहीं पर शुगर या किसी डिब्बे में चीनी रखी हुई है, आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, तो क्या नमक उस चीनी में घुल जाएगा? क्या नमक उसमें घुल जाएगा विदाउट वाटर? पानी जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि जो शुगर है वो भी सॉलिड है, तो जो हमने सॉल्ट डाला है वो भी सॉलिड है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से होंगे एक दूसरे से बिल्कुल कंजेस्टेड, मींस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ना के बराबर है। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो मान लीजिए ये शुगर है, आपने यहाँ पर सॉल्ट डाला, नमक डाला, तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो सॉल्ट कहाँ जाएगा? मिक्स नहीं हो पाएगा और इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, राइज। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मींस जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स। अब वो फोर्स आप बताइए किसमें ज्यादा लगेगी? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? जो चीजें पास होंगी उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा होगा? मान लीजिए एक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक उस कॉर्नर पर है, तो दोनों के
डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, लेकिन अपने आप, हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया किस चीज का, एक जलती हुई अगरबत्ती। अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो क्या उसके धुआं के लिए आप उसका जो फॉग होता है, धुआं होता है, उसको पूरे में फैलाते हो क्या जाके, या वो अपने आप स्प्रेड हो? अपने आप। किसमें स्प्रेड हो रहा है? किसके साथ स्प्रेड हो रहा है? एयर के साथ। एयर के साथ हो तो इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मतलब दो अलग अलग चीजें जब मिल रही है, तो दो अलग अलग चीजें क्या मिल रही है इसमें? एयर और स्मोक, राइट। जो अगरबत्ती का धुआं है वो इसके साथ मिक्स हो रहा है, एयर के साथ, और अपने आप हो रही है इंटरमिक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होगा? जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए पानी में हमने थोड़ा सा डिटॉल डाला। डिटॉल डालने के बाद में क्या होता है? डिटॉल अपने आप खुद में फैल जाती है। डिटॉल अलग चीज है, वाटर अलग चीज है, तो दोनों को हमने क्या किया? जब मिक्स किया तो उनकी इंटरमिक्सिंग हुई और उनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स बाय देयर ओन। अब इंटरमिक्सिंग जो होती है वो गैस और गैस की हाईएस्ट होती है, लिक्विड और गैस की भी होती है, सॉलिड और सॉलिड की बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको एग्जांपल्स के साथ में ये भी बताया जाएगा। तो अभी जो डिफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स बाय देयर ओन। तो आपको डिफ्यूजन के बारे में एक ही चीज ध्यान रखनी है, सॉरी दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग। सेकंड थिंग, किस किस चीज में डिफ्यूजन यूज होगा? तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम गैस को मिलाएंगे तो हाईएस्ट होगा, लिक्विड को मिलाएंगे तो थोड़ा सा कम होगा, जो रेट है उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब सॉलिड को सॉलिड से मिलाएंगे तो बहुत ही रेयर होती है, ना के बराबर। कैसे? आप अगर जैसे होती हो एग्जांपल, आप जैसे अगर कोई मेटल है, किसी मेटल को आप सालों तक रख दोगे अगर एक दूसरे से पास एकदम सटा के, सालों तक, ऐसा नहीं कि आपका 1 ईयर या 2 ईयर हो जाएगा, बहुत सालों तक जब दो मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे रहते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है वो कैसे जाती है? चिपक जाती है। तो वो चिपक कैसे गई? क्योंकि उनकी पार्टिकल्स के बीच में क्या हुई है? इंटरमिक्सिंग। लेकिन इस इंटरमिक्सिंग को कितना टाइम लगा? सालों लगे। इसका मतलब ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सॉलिड और सॉलिड के बीच में इंटरमिक्सिंग बहुत रेयर है, मतलब ना के बराबर, बहुत कम होती है। अब सेकंड थिंग है वो आपकी ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउन कलर का मोशन, ब्राउन कलर का मोशन होता है। ब्राउनियन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है।